हेलो फ्रेंड्स। सो पहले हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। एक प्लान्ड अर्बन सिटी थी। अर्बन सिटी कौन सी होती है? शहरी इलाका था एक तरह का, जैसे एक शहर होता है ना, इस तरीके से था। जिस सिटी का नाम क्या था? मोहनजोदारो। ये 2 सेटलमेंट्स में डिवाइड थी, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब ये सिटाडेल क्या होता है? These were constructed on mud brick platforms and were walled, which meant it was physically separated from lower town. कि जो ये सिटाडेल है ये मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से बना होता है, जैसे गारे की ईंटें होती है ना, ब्रिक्स, उनसे बना हुआ था और वॉल्ड था। इसके चारों तरफ बाउंड्री थी, जिसका मतलब ये था कि ये फिज़िकली सेपरेट था किससे? लोअर टाउन से। ठीक है। और आगे, दिस इंक्लूड वेयर हाउस, अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन। कि इसमें क्या था? एक वेयर हाउस था, एक तरह का ये मैसिव स्ट्रक्चर था, बहुत ही बड़ी मतलब एक जगह कह सकते हैं हम, ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन्स, जिसका सिर्फ मतलब जब एविडेंस फाउंड हुए तो सिर्फ क्या रहा उसमें? एक लोअर ब्रिक पोर्शन होता है ना, जैसे हम ईंटों का वो लगा लेते हैं, फर्श लगा लेते हैं, सिर्फ वही रहा, जिससे हमें ये पता चलता था कि यहाँ पर वेयर हाउस था। बाकी का उसका सारा स्ट्रक्चर क्या था? टूट गया था, ख़राब हो गया था। क्यों हुआ था? अब देखते हैं। क्योंकि उसका जो अपर पोर्शन था वो वुड का था। अब आपको भी पता है कि जो वुड है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। द ग्रेट बाथ, इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। देखो, पहले द वेयर हाउस पहला था जो सिटाडेल में था, दूसरे नंबर पर है क्या? ग्रेट बाथ। ठीक है। ग्रेट बाथ क्या है? एक रेक्टेंगुलर टैंक की तरह था, एक कोर्टयार्ड में, जिसके चारों तरफ बाउंड्रीज थी। ठीक है, मतलब वो 4 साइड्स था ऐसे। स्पेशली अब ये ग्रेट बाथ ही क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो हमारे वो थे ना, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया है कि ये स्पेशल रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। ठीक है, कि मतलब एविडेंसेस से हमें यही पता चलता है कि जो ग्रेट बाथ है वो एक तरह का टैंक था, यहाँ जहाँ पर कुछ ना कुछ रिचुअल्स थे जो परफॉर्म किए जाते थे। आगे चलते हैं। लोअर टाउन। अब लोअर टाउन क्या होता है? ये सेकंड डिवीज़न है मोहनजोदारो की। एक तरह यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था। ठीक है, जिसके लिए लोअर टाउन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ के जो रोड्स थे, स्ट्रीट्स थी, ये सारी एक प्रॉपर वे में, एक ग्रिड पैटर्न जो था हमारा पैटर्न, उसमें सेट की गई थी। ठीक है, कि ऐसे था ये। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी होम, यहाँ पर भी होम्स, यहाँ पर भी, और अगर एक घर है उसको इस तरफ से भी सड़क जाती क्रॉस होती है यहाँ पर से, और जो इसके ये साथ साथ वाली जगह है ना, यहाँ पर इनका क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, कि जैसे हमारे घर के पास क्या होती हैं, नालियाँ बनी होती हैं, कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारी वेस्ट वाटर है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसी नालियों से क्रॉस होकर एक बड़े से डंप, डस्टबिन कह लो या ड्रेन कह लो, उसमें जाए, तो एक तरह का मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लोअर टाउन में इस्टेब्लिश था। अब जो है लोअर टाउन है, ये किस चीज़ की एग्जांपल प्रोवाइड करता है हमें? ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले एरियाज में लोग रहते थे। ठीक है, और जो ये हैं इस तरीके से, ये क्या थी? स्ट्रीट्स थी। ठीक है, जो घर के आसपास में बनी होती थी, और इनके साथ साथ में क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कि जो लोअर टाउन था उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी।
ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा था, ग्रिड पैटर्न में था। मैनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड, कि हर एक साइड पर क्या थे, रूम्स थे। ठीक है, सेंटर में क्या था, कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड क्या होता है, लाइक अ लोबी कह लो, या फिर पंजाबी में अगर बात करें तो वेड़ा कहते हैं ना हम, जैसे वो हो गया। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, हर एक घर में उनका खुद का बाथरूम था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि एक तरह की प्राइवेसी है ना जो उन लोगों में मेंटेन थी। ठीक है, विद ब्रिक्स, किससे बना हुआ था, ये ब्रिक्स से बना हुआ था। विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू स्ट्रीट ड्रेन्स, अब इनके मतलब जो ये वॉल्स थी, इनसे ड्रेन, जो हमारे ड्रेन्स हैं वो कनेक्ट किससे थे, जो स्ट्रीट्स वाली ड्रेन्स वाली होती है, पाइप्स कह लो, नालियाँ कह लो, उनसे कनेक्टेड थे, जिनसे घर का जो भी वेस्टेज है, पानी है, वो सारा ड्रेनेज सिस्टम, हाँ ड्रेनेज जो हमारा बड़ा सारा होता है उसमें जाता है। ठीक है, द यूनिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर, कि इस लोअर टाउन की क्या यूनिकनेस है। ठीक है, एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। अब ये हमें लोअर टाउन मिला भी कहाँ से है, कहाँ से फाउंड हुआ है, सिटाडेल विद सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स, जैसे हमें सिटाडेल है उसमें हमें क्या मिली, बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली, जैसे ग्रेट बाथ हो गया। ठीक है, और क्या मिला था हमें, देखो यहाँ पर क्या मिला था हमें, एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दो इसको, एक वेयर हाउस मिला था और एक ग्रेट बाथ। ठीक है, अब ये तो दो चीज़ें हो गई इस सिटाडेल की, जिससे सिटाडेल की इम्पोर्टेंस पता चलती है। और इसकी लोअर टाउन की जो इम्पोर्टेंस है वो किससे बनती है, ड्रेनेज सिस्टम से, जिसमें इसका ग्रिड पैटर्न मेन है। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर लोगों के घर थे जिनमें उनके ओन बाथरूम्स थे जो ड्रेन से कनेक्टेड थे। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स की यूनिकनेस क्या है कि इनमें सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मेड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, कि जो रेक्टेंगुलर टैंक था या ग्रेट बाथ था वो किसके लिए यूज़ होता है। स्कॉलर्स ने क्या अंदाज़ा लगाया है कि वो रिचुअल बाथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब सोशल डिफरेंसेस, कि लोगों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल, लग्जरियस पीपल, रिच पुअर पीपल्स, ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो स्कॉलर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लोगों में डिफरेंस है जो क्रिएट किया है। सोशल डिफरेंसेस हमें बताए हैं कि उस वक्त भी लोगों में बहुत सारे डिफरेंस थे जो पाए जाते थे। जैसे फर्स्ट है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स क्या होते हैं, एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, कि जब मतलब किसी इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसको एक पिट्स में डाल दिया जाता था और उसके बाद उनको जो हमारी लैंड होती है, मिट्टी होती है, उसमें दबा दिया जाता था। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता था, समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड, और मेन चीज़ यही है कि जिस तरीके से ब्यूरियल पिट है, मतलब वो एक तरह का टॉम्ब है, वो बनाया जाता है, उसमें डिफरेंसेस होते थे। ठीक है, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कुछ जो ग्रेव्स होती थी, कब्रें होती थी, ठीक है, उनमें क्या होते थे, पॉटरी होती थी और ऑर्नामेंट्स होते थे, कि मतलब रोज़ की जो चीज़ें एक इंसान यूज़ करता था उसके साथ वो भी क्या थी, इस पिट में रखी जाती थी। अब ये ऐसे क्यों होता था, क्योंकि इनका क्या था कि ये बिलीव था कि जब ये इंसान अब मर गया तो इसके बाद की जो इसकी लाइफ है उसमें भी इसके लिए क्या होगा,
ये यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। कि इनका बिलीव क्या था, दीज कुड बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। एक चीज़ और कि जो ज्वेलरी है वो बोथ मैन एंड वुमेन के टॉम्स में, ग्रेव्स में फाउंड हुई है। कि हड़प्पन के लोग ज्वेलरी दोनों जाने पहनते थे, वुमेन भी और मैन भी, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हम अब इसी को कि सोशल डिफरेंसेस में सबसे पहला पॉइंट है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स क्या होते थे, जो डेड लोग होते थे उनको एक पिट्स में डाल दिया जाता था, ठीक है। ये एक तरह का डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी हम आगे स्टडी करेंगे और भी कि किस तरीके से ये ब्यूरियल्स पिट्स हैं वो बनती हैं, ठीक है। जैसे अगर तो हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें, ठीक है, एक मिनट, ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो उनमें क्या होता था, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ज्वेलरी कह लो, ये सिंपल सी बातें थी जो होती थी, ठीक है। मतलब मोस्ट थिंग्स जो हर एक इंसान की जो ग्रेव है उसमें रखी जाती थी। अब ये रखी क्यों जाती थी, क्योंकि इनका बिलीव था कि ये सारी चीज़ें ये आफ्टर लाइफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लुकिंग फॉर लग्जीरियस। लग्जीरियस का क्या मतलब होता है, लग्जीरियस का मतलब होता है रिच, रिच कह लो कि हाँ, जो लोग रिच थिंग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें लग्जीरियस के बारे में भी कहाँ से पता चला। द आर्टिफैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज यूटिलिरियन और लग्जीरियस, ठीक है। कि जो हमें एविडेंस फाउंड हुए हैं वो दो चीज़ों में क्लासिफाइड हैं, एक यूटिलिरियन और एक लग्जीरियस। अब ये दोनों चीज़ें फाउंड किसने की हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की हैं। अब यूटिलिरियंस क्या होते हैं, ठीक है। यूटिलिरियंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हर एक इंसान की डेली की यूजेस होती हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं स्पेशली वो यूज़ करते हैं। मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले, बेसिकली कौन से मटेरियल, स्टोन और क्ले। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, अब के जो पीपल हैं वो तो बहुत कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लग्जीरियस, लग्जीरियस क्या होते हैं, आर दोज आइटम्स इफ़ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। लग्जीरियस वो होते हैं कि जिसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है या तो वो बहुत कम मिलता हो आसपास के इलाकों में, या तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, ठीक है। नॉन लोकल मटेरियल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कम मिलता हो, आसपास के इलाकों में ना मिलता हो, ठीक है। जो हम कहते हैं कि बाहर से मंगवाना पड़े, जब बाहर के विलेज से, बाहर के शहर से मंगवाना पड़े। और जो लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं या आइटम्स हैं वो कैसे बनती हों, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, कि उसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ हुआ हो, ठीक है। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब प्रोडक्ट तो जो आइटम थी वो तो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनती ही थी, लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड कब हो गई, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, व्हेन दे फाइंड what seems to be articles of daily use such as spindle walls made of rare materials such as faience। कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को डेली यूज़ की जो स्पाइंडल वॉल्स थी, ठीक है, जो मतलब बहुत ही रेयर मटेरियल से बनती थी, ठीक है, जिसका मटेरियल मतलब बहुत कम मिलता था और वो डेली यूज़ के लिए थी, ठीक है। क्या थी, डेली यूज़ के लिए। किस चीज़ से बनी हुई थी, फायांस से बनी हुई थी। कि उस वक्त के जो लोग थे
ठीक है, वो अपने डेली यूज़ में क्या यूज़ करते थे, स्पाइंडल वॉल्स। इसका मैं मतलब आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि वैसे तो हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि यूटिलिरियन और लग्जीरियस, कि उनके पेट्स में, उनके ग्रेव्स में भी डिफरेंस होता था, लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कब हुई, जब डेली यूज़ में उनको स्पाइंडल वॉल्स मिली जो कि रेयर मटेरियल से बनी हुई थी, जिसका नाम क्या था, फायांस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। सो कीप फोकसिंग ऑन व्हाट आई स्टडीड यू। थैंक यू।